आप जब अंग्रेजी का अखबार देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो आपको कुछ चीजें अलग सी नजर आएंगी जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। उनमें से जो चीज एक है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये चीज है कि मैंने आपको बताया था कि 14 अप्रैल को सन एंटर्स एरीज। बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए आपको मिलते हैं 2 रात 3 दिन खजूर के पेड़ के नीचे। वेरी गुड आंसर। ठीक है, पानी की बोतल ही मिलेगी आपको। ठीक है, फ्री फ्री फ्री। तो मैंने आपको बताया 14 अप्रैल 2020 को सन एंटर एरीज। ठीक है, तो वो एक दिन होता है जिसमें आप सबको पता है कि बैसाखी मनाई जाती है। और साथ में ये होता है कि कोइंसिडेंटली उस दिन जो है फसल की कटाई भी शुरू होती है। ठीक है, गेहूं गेहूं पक जाती है। तो ये हो गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इसमें अप्रैल 2020 दिखेगा आपको। अप्रैल 2020 14 तारीख को सन एंटर्स एरीज, 0 साइन 0 डिग्री 22 मिनट्स। 5:30 बजे से पहले ही वो एंटर हो गया। ठीक है, सुबह 5:30 बजे तक वो एंटर हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप जब इसको गूगल पे देखोगे तो गूगल हो सकता है आपको एक डिफरेंट आंसर दे। ठीक है, तो गूगल से भैया से पूछते हैं, गूगल भैया हमको बताओ। ठीक, इस तरीके से आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर देखें या बेजन दारूवाला की प्रेडिक्शन देखें। उसकी प्रेडिक्शन वगैरह जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में आती है, आपको पता है, टाइम्स के साथ उसकी सेटिंग है जो भी है ना। तो आप देखोगे कि वहां पर जो इंफॉर्मेशन है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो मैं इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये है एरीज। ठीक है, हॉरोस्कोप 2024 देखते हैं। नहीं लिखा, सन एंटरिंग एरीज 2020। ठीक, तो इसमें लिखा है अप्रैल 14 2030। ठीक है, वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, या फिर ये सन एंटर एरीज, अब मैंने लिखा ट्रॉपिकल। अच्छे बच्चे हो गए छोटे। पिछली क्लास में था नहीं ना, पिछले से पिछले पिछली क्लास में नहीं आया। इधर 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 सर, क्लास चल रही है ना, प्लीज बैठ। गप्पे मारने नहीं है, क्लास में है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सन एंटर एरी माई 21 और 22। ठीक है, तो दो आपको आंसर मिल रहे हैं। एक आंसर आया साइना सिस्टम। ठीक है, एक आया निरायना सिस्टम। ये आप उसने दे दिया अप्रैल 13 या अप्रैल 14। ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो जो आपने एफएम में दिया वो साइन सिस्टम पे थी। उसके अंदर जो सन एंटर एरीज होगा वो, उसमें कितना डिफरेंस होगा, मार्च 21 और अप्रैल 13 कर ले, देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया ना। अप्रैल 13 14 बता रहा है या मार्च 21 बता रहा है, तो क्या डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं और ये क्यों है, ये है क्या बखेड़ा, ये समझते हैं। तो अप्रैल होना, मार्च किस घटाएंगे कितने दिनों में, 4 में से एक गया 4, और एक यहाँ से 3 ले लिया हमने, तो 3 में से ये 4 में से 2 गया, 2, 24 डेज। ठीक है, तो जो जनरली आपको अखबार में मिलेगा, अंग्रेजी अखबार में, वो ये मिलेगा कि सन एंटर्स इनटू एरीज मार्च 20। डिफरेंस है 24 डेज। ये डिफरेंस क्या है, सायन और नारायण के अंदर 24 डिग्री का फर्क।
सायन और नारायण में 24 डिग्री का फर्क है। पहले मैं आपको एफएमएरीज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फिर इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर दूंगा। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड रखो। ठीक है, 24 डिग्री, 24 दिन, सॉरी मेरे मुंह से गलती हो गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिफरेंस जो है इट इज 24 डेज, नॉट 24 डिग्री। तो क्योंकि सन 1 डिग्री पर डे चलेगा तो वो 24 डिग्री होगी, तो मेरे मुंह से गलत निकल गया। तो दोनों जो सिस्टम है उसके अंदर सन एरीज में एंटर हो रहा है, उसमें फर्क जो है 24 दिन का है। तो इसमें जब एफएमएरीज होती है तो एफएमएरीज में यहाँ लिखा होता है अयनाश, बोलेगा ना, 24 डिग्री 8 मिनट 32 सेकंड अक्टूबर, है ना। फिर ये उमर मीना, ये 24 डिग्री 8 मिनट 35 सेकंड, तो ऐसे 32 था, फिर 35 है, ऐसे ये अनाश। अब ये अनाश क्या बखेड़ा, ये अनाश का नया खेल क्या खोल खोल के बैठ गया हूँ, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अनाश, ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाया तो जिनको याद नहीं है, अनाश क्या था, वॉबलिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है नारायण, ठीक है, तो अंग्रेजी में जब भी कोई चीज लिखते हैं तो उसके पीछे आ लगा देते हैं, नारायण ना। कृष्ण का, केरल का, कर्नाटक का, डायन का, डायन। इसके लिए मिलते हैं आपको 2 रात 1 दिन खजूर के पेड़ में। डायना वो स्पेंसर, जो प्रिंस चार्ल्स की बीवी थी, जो फास्ट कार चलाने के चक्कर में उसकी टक्कर लगी, वो चला वो डोडी चला रहा, डोडी चला मेरी डोडी चला रहा था। आप देखने गए थे, डोडी चला रहा था, वो चला रही थी। मैं बता रहा हूँ, जब आपको वो चला रही थी डोडी, साथ में बैठा था। उनका सीरियल आता है, क्राउन करके तो गंदे सीरियल बनाते हैं, बेचारी खुद चला रही बच्ची। क्लास ए, हाँ इधर आपको क्यों डायना अच्छे आपने डायना का क्या लेना, वो सुंदर से आपका क्या, आपको क्या बेनिफिट है उससे, हमें आपको क्या कैसी कैसी बात, इनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी ना सुंदर दिखने की शायद। आप प्रिंस चार्ल्स को देखो, आपके लिए तो प्रिंस चार्ल्स मोस्ट फोटोग्राफ। पढ़ाई की तरफ ध्यान किया करो। हेलो हेलो सर, हेलो राइट। तो ये साइन, तो साइन का साइना लिखते हैं, बट भी ये संस्कृत के शब्द है, निरायन। अयन है वैसे, अयन नहीं है, अयन। ठीक है, तो वो मतलब ठीक है, वी मस्ट नो दी करेक्ट थिंग, मतलब कि उसका शब्द जो है अयन है एक्चुअली। तो अयन से अयनाश हो जाए। तो जो वेस्टर्न सिस्टम वाले लोग हैं वो अर्थ के जो वॉबलिंग है उसको कंसिडर नहीं करते फॉर मेकिंग ए हॉरोस्कोप, हम करते हैं। तो आपकी एज थोड़ी सी मेरे से कम है, लेकिन पहले जो है 13 मार्च, 13 अप्रैल को जो सन एंटर एरी में एंटर करता था, अब 14 अप्रैल है। 70 साल के बाद ये 15 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि अर्थ जो है वोबल कर रही है। तो वोबल कर रही है तो क्या, पहले हम यहाँ से देख रहे थे, अब हम थोड़े से यहाँ से देखेंगे। तो कोई भी चीज है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और जैसे मुझे देखूंगी, तो आपको मेरे पीछे ये नजर आए। अब आप अगर इधर से देखोगे तो आपको मेरे पीछे दूसरा बैकग्राउंड है। आप मेरे को देखो सर इधर से, तो ये बैकग्राउंड नजर आती है इस डंडी से अगर देखते हैं। लेकिन आप अगर उधर से देखते हो तो फिर आपको ये दिखाई। तो क्या होता है कि जब हम एनाश को यूज कर रहे हैं कि एनाश मूव कर रहा है या वबलिंग हो रही है, तो फिर जो है हर 70 साल के बाद 1 डिग्री की मूवमेंट हो जाती है इस एनाश की, तो बैकग्राउंड में कुछ चीजें अलग नजर आती हैं। तो सन अभी 14 अप्रैल को एंटर कर रहा है, 70 साल के बाद 15 को करेगा, उसके 70 के बाद 16 को करेगा, ऐसे ये चलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखेगी जब आप गूगल में नॉर्मली एफएमएरीज देखो, गूगल में आपको निरअयन पे एफएमएरीज नहीं मिलेगी, सेंड में। तो
फर्स्ट पेज पे पेज पे जाने की जरूरत नहीं होती। तो फिर देखी जब मैंने इसकी फोटो प्रिंट चार्लेस की, मैं तो भाई छाती पीटने लग गया। मैं भाई इस बंदर के गले में ये क्या। तो अच्छा उसने सुसाइड कर मतलब मर गई। उसके ऊपर बेचारी पे क्या क्या इल्जाम लगते होंगे, किस लुचे से शादी कर दी उसने, किस टाइप के बंदे से शादी कर दिया, कैसी खूबसूरत। ठीक है, तो आज की पढ़ाई खत्म है, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। आप जो है गंदे बच्चों की क्लास होगी, अच्छे बच्चों की क्लास होगी। ठीक है, अब बात सुनो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। वॉबलिंग का जैसे आप बता रहे थे, अब हम एक आंख यहाँ की बंद करते तो हमें यहाँ का नजर नहीं आता, तो ये बंद करते यहाँ, तो ये वही वाला फिनोमेना है या वो? नहीं 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 यार, अर्थ बबल करती है। अर्थ की जो जो एक्सिस है वो बबल करती है। वो तो ठीक है, अर्थ की जो एक्सिस है बबल कर रही है। सर जी पहली क्लास के अंदर ना राघव सर मैंने बताया था, अर्थ के तीन मूवमेंट हैं, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन और एक है ये वॉबलिंग। सो दिस वॉबलिंग टेक्स 26,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली कह रहे हैं तो 25,924 साल। तो तकरीबन समझ लो 70 साल में 1 डिग्री, एक दिन के अंदर 50.238847 तो दिन का छोड़ो, सालों का याद रहेगा, इतना तो बहुत मायने, तो वो याद नहीं रहेगा। तो जो जब अर्थ पे आप यहाँ बैठे हो और अर्थ जो है थोड़ी यूं होगी, तो आप जो है आपके ऑब्जर्वेशन की आपका एंगल चेंज होगा। तो पीछे जो हेवनली बॉडी है आप देख रहे हो, तो उसके और पीछे जो जगह है वो आपको थोड़ी खिसकी सी नजर आएगी। तो ये जो है अनाश जो है लिया जाता है अपने हिंदू सिस्टम में, और अनाश चेंज होता रहता है, ये चल रहा है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज 24 डिग्री है, 70 साल बाद 25 डिग्री हो जाएगा अनाश, और 70 साल बाद 26 डिग्री हो जाएगा। तो जो आप एफएमरीज देखते हैं निरायन और सैन की एफएमरीज में, तो 24 डिग्री आज के टाइम में करीब 11 मिनट का डिफरेंस है। तो आपको जो एफएमरीज है गूगल पे, वो आपको ट्रॉपिकल कहते हैं या फिर साइन ही मिलेगी, इसलिए आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो ठीक बात है, तो ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, और इसमें एक और बात होगी, जो गोरे मतलब गोरे नहीं सॉरी, जो अंग्रेजी का अखबार है, क्योंकि उनको गोरों को ही फॉलो करना है। अंग्रेजी का अखबार है तो वो अपने हिंदू सभ्यता पे उनका ज्यादा कुछ खुजली कम होती है, उनको शेक्सपियर ज्यादा समझ में आता है, उसको रामधारी सिंह दिनकर का समझ कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने जो अंग्रेजी मीडियम से जैसे मैं पढ़ा हूँ, तो हमने तो वो तो कहानी पढ़ी नहीं, रानी रानी इधर चले जाओ, मदन मदन तुम मदन मदन अमर गिर गया, वो तो हमने पढ़ा नहीं। चू चू चिड़िया थी, ठीक है, तो पानी बहुत जोर से बरस रहा था, चू चू चिड़िया जो है केले के पेड़ के पास गई, उसने कहा केले के पेड़, केले के पेड़, केले के पेड़, मैं तेरे पर बैठ जाऊं। तो उन्होंने तो कहानियां सुनी नहीं थी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उन्होंने वो होता है वो क्या नाम है, ये वाले स्टोरीज या राइम सुनी होती है, काड़ू काड़ू हाँ बापू, खांड का ऐसा ना बापू, झूठ बोले सा ना बापू, मुंह फाड़ दे हाही। ठीक है, उन्होंने तो ये वाली बट नहीं सॉरी सॉरी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना ये वाली। तो उनका बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली साहित्य भी उन्हीं का पढ़ते हैं। तो फिर जब प्रिडिक्शन आती है तो प्रिडिक्शन भी सॉरी सॉरी हाँ सर प्रिडिक्शन भी आती है, जो जो वहाँ के एस्ट्रोलॉजर हैं तो उन्हीं को वो फॉलो करेंगे, भारतीयों को नहीं करेंगे, इनकी बात उनको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो उधर जो है वो ट्रॉपिकल चलता है, तो उधर आपको ट्रॉपिकल ही मिलेगा। तो गूगल में भी ज्यादातर चीजें आपको ट्रॉपिकल मिलेगी ज्यादा। अब क्योंकि हिंदी या इंडियन बढ़ता जा रहा है, क्या कहते हैं, व्यूअर, तो गूगल विल राइट अबाउट हिंदुस्तानी चीजों को भी बारे में भी लिखेगा, क्योंकि उसको तो वो तो उसने तो वो
लगा रखे हैं, क्या नाम है, बहुत AI लगा रखा है कि आपने रामचंद्र जी के बाद कुछ गलत बोला और आपने देखा कि लोग सारे उसको हटा रहे हैं, तो वो चेंज कर देगा, बोले रामचंद्र जी बहुत बढ़िया थे जी, टनाटन। ठीक है ना। आप बोलो कि वो लिखो, उसको बोलो से ए जोक अबाउट मोहम्मद, चुप कर जाए। इट कैन नॉट बी, नो जोक कैन बी सेड अबाउट मोहम्मद। उसको बोलो से जोक अबाउट गणेश जी, सारे निकल आए। तो जब ऐसे लोग नाराज हो रहे फिर वो बैठ जाएगा। तो गूगल इस तरह से चलता है। ठीक है। तो अब मैं समझाना क्या चाह रहा था, एक आपके सवाल का जवाब, दूसरा मैं समझाना चाह रहा था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप अभी 24 दिसंबर है, 1 जनवरी को सुबह उठो अखबार के अंदर तो उसमें लिखा मिले कि एरिस की प्रिडिक्शन, जो बर्थ जिनका हुआ है सन साइन है 30 मार्च से 20 अप्रैल। तो आपको कंफ्यूजन ना कि उमंग ने तो कह रहा था सन एरीज में आ रहा है फ्रॉम 14 अप्रैल टू 15 मई, तो आपको वो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने बताया। तो वो जो 24 डिग्री 10-11 मिनट का भी जो डिफरेंस है वो सिर्फ सन में नहीं आएगा, वो हर प्लेनेट में, वो असेंडेंट में भी आएगा, तो सभी में आएगा। तो सन पे आएगा, मून पे आएगा, मार्स में आएगा, जुपिटर शनि सभी की डिग्री में आएगा। दैट इज साइंस सिस्टम। एंड आज ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में वो घट रहा है, तो हम तो मतलब जो है एक्चुअल है वो ले रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है। अब नई नया बात पता चली है, तो सर 50 ग्राम जलेबी कम आई है, आप गिलास लेट आए तो आपको जलेबी नहीं मिलेगी। तो जलेबी का ये था सर जी कि सर आप लेट, जो लेट आए हैं उनको नहीं मिलेगी सर, जो टाइम पे आएंगे आपको मिलेगी। ठीक है। और अगर आप 2 बार लेट आए हैं तो आगे से हमेशा मिलनी पड़ेगी। तो मेरी आज वर्किंग होती है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मैं बहाने बहुत है, हमारी भी वर्किंग है, हम भी बर्तन धो के आए यार, वो उसमें डाल देना यार, डाल देना प्लेट में डाल। तो अभी जो है यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये लिखा है, ये बोला है अभी, भाई साहब ने बताया है कि IST विल चेंज, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्ल्ड विल चेंज। तो मैंने भी आपको बताया था स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीनविच, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो उस हिसाब से इंडिया का 5:30 AM हम आगे हैं GMT से। ठीक है। तो वो मेन है क्योंकि गोरों की चलती थी उस समय पे, तो उन्होंने अपना टाइम बनाया। और हमारे जो सम्राट हुए हैं, जो जिनको कह सकते हैं हम 16 कला संपूर्ण, जो क्या कहते हैं 64 योगनियां थी जिनके पास, ऐसा बोलते हैं। तो वो हुए हमारे विक्रमादित्य, हाँ ये वाला ठीक है। ठीक है, महाराज है ना, तो सम्राट विक्रमादित्य हुए हैं, वो उज्जैन के राजा। तो हमारा जो पहले टाइम जो चलता था भारत का जनरल, तो वो उज्जैन से चला चला करता। तो उसमें उस जगह से चलता है, एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो मंगल जो का जो मंदिर है उज्जैन में, वो पॉइंट है एक्चुअली। आप अगर उज्जैन, सर जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट वही माना है, वो मंगल का मंदिर है एक्चुअली में, तो हम सबको पता होना चाहिए। वो मेरे ख्याल में इंडिया का भी सेंटर हो गया सर। एक्चुअली क्या है, उधर से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो वहां से निकलती है, क्या नाम है, उज्जैन से। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ लैटिट्यूड, वी आर टॉकिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूड। तो उन्होंने जीरो, जीरो तो सर जी अपनी मर्जी से उन्होंने बना दिया ना कभी। तो अब हम यहाँ से जीरो, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अगर हमारी जो देश का राज होगा, तो हमारी जो है वाराणसी से हम निकालें हमारी मर्जी, हम मुंबई से निकालें हमारी मर्जी। ठीक है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो, और जो सेंटर माना गया जो पहले टाइम, वो मंगल के मंदिर से एग्जैक्टली मंगल के मंदिर के पास जो जैन का, और जो हिस्टोरिकल जो उसका सिग्निफिकेंस है वो है महाराज ऋषि संदीपनी जी का आश्रम, हम सब जानते हैं। और फिर उस साथ में जो है राहु का मंदिर भी है,
नहीं जानते तो राहु का मंदिर भी है, जो आप राहु को चढ़ाते हैं तो फिर वो शक कर लेता है, वो क्या कहता है ना, हाँ काल भैरव का है, क्या बोलते हैं उसको? तो फिर राहु मतलब वो काल भैरव का मंदिर, काल भैरव का मंदिर एक हो गया, फिर महर्षि संदीपनी जी का आश्रम जहाँ भगवान कृष्ण जो है वो शिक्षा लेने गए थे, और एक हो गया मंगल का मंदिर। ठीक है, तो ये अब जो है, मैंने पहले भी क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था आप सबको कि हमें धीरे धीरे ये अब मेरे यहीं से ही पढ़ के आप चले जाओ, जितना मुझे नॉलेज आया कि तिथि क्या है, महीना क्या है, वर्ष क्या है, तो जो अपना जो इंडियन सिस्टम, तो ये बाद में कहीं लागू ना हो जाए। नेपाल में तो लागू, नेपाल ने छोड़ा नहीं, लेकिन हमने छोड़ दिया। तो अब जो है, जो अपना गजट आता है सरकारी, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ आता है, डेट पहले नहीं लिखी हुई आती थी, अब हिंदी डेट लिखी हुई आती है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताता है, वो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो ग्रेस्प होगा, एक दिन सारा कुछ बता दूंगा तो ग्रेस्प नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कैसे करते हैं, तो पहले पढ़ते हैं कि साल कहाँ से शुरू, हमारा साल कहाँ से, तो साल कहाँ से शुरू, कमाल कर दिया। 2024 शुरू होने वाला है, आप कह रहे हो कि 14 अप्रैल से शुरू होगा, अब आप जलेबियां और खानी है क्या? ठीक है, तो जो अपना चला रहा है वो 1 जनवरी चला रहा है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। तो पहले जो है गोरों ने बहुत कोशिश की कि कैलेंडर कैसे बनाए, तो हम इंडियन कैलेंडर तो हमारा तैयार था, तो हमारा इंडियन कैलेंडर के हिसाब से साल के जो दिन होते हैं वो आते हैं 357.5 के करीब डेज अंदाज। और ये तो सत्य है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उसमें तो कोई नई चीज नहीं है कि अद्धे से ज्यादा, सॉरी अद्धे के ज्यादा क्वार्टर, जो साल जो है 365.25 डेज का होता है एक्चुअली। मतलब कहने का मतलब है अर्थ मूव्स अराउंड दी सन इन 365.25 डेज, एज पर वेस्टर्न, एज पर एक्चुअल, एज पर एक्चुअल। लेकिन जो हम सुन घर में भी नहीं सुनती, क्लास में सुन करो बात। लेकिन जो हम विक्रमी संवत में जो प्रयोग करते आए, वो हमेशा यही प्रयोग करते आए कि 357.5, और ये जो है ये हो गया कि जो चंद्रमा है वो अपने 12 महीने 357.5 में कंप्लीट कर, इट इज नॉट द अर्थ विच मूव अराउंड द सन, इट इज एक्चुअली 12 महीने। 12 महीने का मतलब है कि चंद्रमा ने 30 दिन 30 दिन 30 दिन 30 दिन ऐसे करके, तो 30 एग्जैक्टली नहीं होते, मतलब समझ लो अमावस्या टू अमावस्या या पूर्णमासी टू पूर्णमासी 30 दिन एग्जैक्टली नहीं होते, ये 30 दिन से थोड़े से कम होते हैं जब हम 12 को ऐड करें। तो इसमें डिफरेंस कितना आ गया सर, करीब जो है 7.8 या 9 का ऐसा कुछ डिफरेंस आ गया, 7.8 डेज का। अब इधर क्या करते हैं हम, 365 डेज एंड ऑफ क्वार्टर हम लिख कर पढ़े, तो हम 365 यूज करते हैं गोरों के, और एक साल बाद हम एक दिन ऐड कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर हम ऐड करते हैं। इधर क्या करते हैं हम, लीप मंथ ऐड करते हैं, तो फिर लीप मंथ होगा तो 7.8 होगा ना, 7.8 इंटू 4 करते हैं तो वही 4×8 = 32, 8 बचते हैं ना, तो वही 30 के करीब आ गया, तो एक मंथ ऐड हो गया। तो हम वो तरीका अपनाते रहे हैं पिछले कई सालों से, मतलब अब तो इसको मेरे को भी नहीं पता विक्रमी संवत वगैरह वो कब से शुरू चल रहा है, आई डू नॉट नो। तो जो अपना जो सिस्टम हो गया उसमें, लेकिन ईयर स्टार्ट होने का टाइमिंग डिफरेंट है, ईयर स्टार्ट होने का डे डिफरेंट है, नॉट टाइमिंग, मैं गलत बोल रहा। उनका डे फिक्स है 1 जनवरी, हमारा फिक्स नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ शायद, हमारा फिक्स है इनका फिक्स नहीं। कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है
ये समझने की जरूरत है। तो हमारा ये जो सिस्टम जो चल रहा है, ये चल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल, घड़ी के हिसाब से नहीं चल, इनका घड़ी के हिसाब से। तो ये 24 घंटे हो गए भैया, मैकेनिकल वॉच होगी या डिजिटल आ गई या जो भी है, एक वॉच है। एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, क्योंकि हर दिन 1 जनवरी को 5:30 आवर्स पे आप देखोगे तो सन की डिग्री एवरी ईयर विल नॉट बी दी एग्जैक्टली सेम। मैंने आपको बोला ना कि सन विल एंटर इनटू द एरीज एवरी 14th ऑफ अप्रैल, वो ठीक है। बट क्या है कि किसी दिन 5:30 बजे उसका 20 मिनट्स है डिग्री, 0 डिग्री 20 मिनट्स, कभी है 0 डिग्री 30 मिनट। तो इसका मतलब हम एस्ट्रोनॉमी फॉलो नहीं कर रहे, हम उसको डिजिटली फॉलो कर रहे हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करते रहते हैं, वाली बात। तो वो तो हो गया 1 जनवरी मिड नाइट 12। अब 1 जनवरी मिड नाइट 12 की जो हम बात कर रहे हैं, मिड नाइट 12 क्या है? नहीं नहीं, मेरा मिड नाइट 12 अलग है सर, आप ऑस्ट्रेलिया में आपका मिड नाइट 12 अलग है, आप हांगकांग के हैं, न्यूजीलैंड में, आप जापान के हैं, आप ताइवान के हैं, सबका मिड नाइट 12 है। तो इसलिए क्या करते हैं वो, पहले कहते हैं न्यूजीलैंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ऑस्ट्रेलिया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जापान हैप्पी न्यू ईयर, हांगकांग हैप्पी न्यू ईयर, सिंगापुर हैप्पी न्यू ईयर, फिर हमारा आता है इंडिया हैप्पी न्यू ईयर। हमारा वो क्या दिखाते हैं, ताजमहल दिखाते हैं उनका, वो सिडनी फिडनी वाला वो ओपेरा हाउस दिखा के दिखाते हैं। तो फिर क्या वो एग्जैक्टली देखा जाए तो दैट इज नॉट साइंटिफिक। ये तो हो नहीं सकता सर, आपका न्यू ईयर अलग है, मेरा न्यू ईयर अलग है, ये क्या बात हुई? तो अगर साइंटिफिक बात करें तो हमारा सिस्टम क्या था? हमारा सिस्टम था न्यू ईयर का सन एंड मून इन पीसेस, ठीक है। मीन राशि में सन एंड मून आएंगे और डिग्री जफी पा लेगी। डिफरेंस डिफरेंस इन डिग्री इज नॉट देयर। निकाल लीजिए, या सेम डिग्री, बोथ आर on the same degree, when sun and moon are on the same degree, then actually the new year will start। वहां से बात समझ में आ गई? तो अब मेष राशि में, एरीज में सन कौन से दिन को एंटर करता है दीदी? 14 अप्रैल। तो मीन में एक मीन, इससे 1 महीना पहले हो गया, तो 15 मार्च के करीब हो गया, 16 मार्च भी हो सकता है, एक आध दिन का फर्क हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा न्यू ईयर होगा वो 16-17 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ही हो सकता है। तो जब 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 अमावस्या आएगी, सन एंड मून इन प्लेसेस इकट्ठे होंगे, इसका मतलब अमावस्या। तो जब अमावस्या होगी उस दिन से सनराइज, तो उस दिन से विक्रमी संवत शुरू, ठीक है, उस दिन से वर्ष शुरू, और उस दिन होगा पहला नवरात्र। नवमी में क्या होता है, नवमी का, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान राम नवमी में पास हुए, ठीक है ना। तो रामनवमी मनाई जाएगी फिर नवमी में, ठीक है ना। तो उस दिन राम, मतलब भगवान राम पैदा हुए, तो उस समय हमारा प्रथमा से फिर हमारे नवरात्र शुरू। नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? तो इनकी मर्जी एक उधर, एक इसमें समय, एक फिर 6 महीने बाद मनाई जाती है। फिर यह इसलिए मनाई जाती है सर, खेतरी बीजी जाती है। खेतरी क्यों बीजी जाती है? तो उसका साइंटिफिक, हर चीज का साइंस, कोई हमारा त्योहार है उसके पीछे साइंस है। खेतरी बीजी जाएगी तो देखा जाएगा कि जब हमने ये जौ बोए हैं तो जो है कितना हाइट ले रहे हैं विद इन 9 डेज। तो एक आइडिया हो गया कि हमारी इस मिट्टी पे अब जो है फसल कितनी जाएगी, या अगर इसको खाद अधिक चाहिए तो वो खाद ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर नवरात्र। समझाई सर बात? तो हर चीज में साइंस है सर। तो लेबोरेटरी होगी हमारी, क्योंकि हमारा देश जो कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान की बात नहीं, हर एक जगह के कृषि प्रधान है। ये तो हमने बखेड़े अपनी जान को पाल लिया, हमने कहा एसी भी होना चाहिए, कार भी होनी चाहिए, मोबाइल फोन भी होना चाहिए। आपका सर जी खर्चा अगर रोटी का है, तो रोटी का खर्चा ये है आपका कि अगर आपको एक गांव के अंदर 500 गज जमीन दी जाए रहने को,
ठीक है, और 1000 गज दे दी जाए जो है खेती की, आराम से अपनी गाँव में किसी खेती की दे जाए 1000 गज की, ठीक है, पानी जो है इतना वाटर लेवल होता ही है, तो आपकी गाड़ी चल जाती है, आपको ज्यादा कोई कलेश पालने की जरूरत नहीं, एक गैया पाल लो आप, आपकी रोटी चलती है। गैया पाल ली, थोड़ा दूध बेच दिया तो कपड़ा खरीद लिया, बार्टर सिस्टम होता था। और बार्टर सिस्टम अभी आज से 50-60 साल पहले तक खूब चलता है। 50 साल जो हम अपनी बात करें 47 में जो मैं बात कर रहा हूँ कि यार पानी दे देना मेरे। नहीं, हमने भी सर जब बच्चे थे जाते थे ननियाल ददियाल, तो वहाँ पे वो गेहूं कटोरी में लेके जाते थे, कुल्फी वाले थे आइसक्रीम गली पे खरीदते थे। ठीक है, फिर से हो तो अब क्या होता था कि 50-60 साल मतलब 1947 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय पे हमारा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, तो यहाँ से जो ईरान और अफगानिस्तान से व्यापारी आता था वो चिलगो से, अफगानिस्तान अब थोड़े बंद है, चिलगो से आप मिलने मुश्किल हो जाते, महंगे रहते, पिस्ता बादाम वहां से आया करता था, और यहाँ से जितना वो आता था उतनी गेहूं की बोरी जो है दे रहा हूँ ये निकलिए। तो गेहूं की बोरी दे जाती, तो इस टाइप का बड़ा था। मास्टर ने पढ़ाना, मास्टर ने कभी पढ़ाया नहीं, मतलब ट्यूशन की बात करें, मास्टर पीट पीट के जो है बच्चों को, जो बच्चा गांव का जो बच्चा नलायक है, तो स्कूल में पढ़ाया है तो नहीं पढ़ रहा, तो उसको फादर को बुला के उसको घर में बुला लिया तो पीट रहा, तो वो कभी पैसे नहीं लेता, तो वो जनरल सा होता है कि भाई उसका बाप अगर मोची है तो उसने फिर गुरुजी से पैसे ले लिए, जनरल सी बात। तो इस टाइप से बार्टर सिस्टम चला करता था, ठीक है। आजकल वो निपट गया, बात लग गया, तो उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, उसमें हमने नहीं जाना। अभी हमने पहले चीज जो मैंने आज समझाई, विक्रमी संवत कैसे कब शुरू होता है वो मैंने आपको समझा दी। तो अब जब सन मून एक ही डिग्री पे होंगे, तो आप चाहे यूएसए से देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से देखो, चाहे आप कहीं से भी देखो, सन मून की जो सेम डिग्री होगी तो एक ही टाइम पे होगी, तो सबका न्यू ईयर इज एट दी सेम टाइम, पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी कि जो ये सीजन होगा ये स्प्रिंग सीजन, हाँ ये स्प्रिंग सीजन हो गया, तो स्प्रिंग सीजन हो गया, तो इस समय पे आपका जो न्यू ईयर का एक फीलिंग आएगी, फूल वूल उगे हुए हैं, मौसम अच्छा है। वैसे तो इंसान के लिए कोई भी मौसम अच्छा नहीं, अब सर्दियां बढ़िया, ठंड बहुत है, थोड़ी जी ना अगर थोड़ा जा हल्की जी धूप पै जाए, धूप बस समझ नहीं आ रहा है वो स्वेटर पावा कि नहीं पावा, बाहर जाना तो स्वेटर उतर जाती है, वापस आना तो स्वेटर पे पानी पै जाती है, धुप तो अंदर आना है। फिर थोड़ी सी और गर्मी पड़ती है तो फिर बोलता है बाहर गर्मी लगती है, अंदर पखा चलानी है, फिर ठंड लगती है, पखा ना चलावा तो फिर गर्मी लगती है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों मौसम। फिर जो गर्मी आती है गर्मी पड़ी, थोड़ा जा मीह पै जाना, मीह जब पै जाता ना, मैं कहना चिक्कड़ हो जाता है, तो ना घिमा मौसम ना मैंने ना सूट नहीं करता, थोड़ी ठंड हो जाए फिर वही इंसान को तो तसली है नहीं। बट एक्चुअली में देखा जाए स्प्रिंग सीजन में प्रकृति भी प्रसन्न है, हमारे को भी प्रसन्नता है, खाना पीना भी अच्छा है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। तो एक्चुअली में इस समय पे जो है वो न्यू ईयर होना चाहिए था और होता था, लेकिन गोरों ने आके रगड़ा पा दिया, उन्होंने 10 महीने का पहले कैलेंडर बनाया, फिर उन्होंने 10 के बाद 12 महीने का कैलेंडर बनाया, फिर अगस्तस आया तो उसने कहा मेरा अगस्त 31, जूलियस सीजर ने कहा, उसने कहा मेरा जुलाई 31 का, मैं बड़ा चौधरी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो वो थे उन्होंने अपने अपने नाम पे महीने बना लिए, और उस चक्कर में क्योंकि मार्च से महीना शुरू करता तो फरवरी बेचारे के दिन उठा लिए उन्होंने, तो तुम अगर 30 को तो फरवरी भी 30 में वाला था, तो बेचारा गरीब क्यों 28 का रह गया। उसका रीजन यही था कि इनकी गुंडई की वजह से वो बेचारा फरवरी जो है विधवा हो गया, मतलब गरीब सा तो होता वो भी मार्च से करते थे, मीन्स वो भी मार्च से ही करते थे, तो एडजस्टमेंट तो लास्ट में होगी जाके कैलेंडर। अगर वो जनवरी से करते तो दिसंबर में जाके एडजस्टमेंट होती, तो वो मामला सारा हम हम ही हैं जो जिन्होंने
असल में वर्ष कैसे शुरू हुआ, कब होना चाहिए था, 12 महीने का था, ये अपना 10 महीने ले आए, फिर एडजस्टमेंट ये है, लान प्लान इम्कान, एंड दे आर स्टिल एडजस्टिंग, अभी भी उनकी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हो रही। तो हमारा जो था कि हम, मैंने कहा था लीप मंथ, तो हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसमें अधिक मास ऐड हो। जैसे ये 28 फरवरी का एक 29 अधिक डे हो गया तो हमारा अधिक मास। ठीक है, तो ये तो पहली इंफॉर्मेशन होगी कि भाई आपको ये पता करना है कि भाई ईयर कहाँ से शुरू। ठीक, फिर जो हमारे मंथ हैं, तो वो मंथ बड़ा अजीब सा है, वो ईयर बीच में घुसता है और मंथ जो है, मतलब मंथ ईयर से शुरू नहीं होता। मतलब अब ईयर शुरू हुआ जब अमावस्या है, लेकिन मंथ पूर्णमासी टू पूर्णमासी, ये बड़ा टेढ़ा काम है। ठीक है, तो इसलिए अभी मंथ को रहने देते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी तक ये आज साल ही समझ लो, और एक मैं तिथि आज को और समझा देता हूँ, फिर सब जोड़ देंगे इसके बाद। अरविंद जी क्या सवाल है? पाजी, आपने बोला 24 डिग्री डिफरेंस है ना सायना और नारायणा में। ये इस टॉपिक पे थोड़ा आप बाद में अगर बात करेंगे तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन, पर क्वेश्चन ये है कि इस डिग्री पे एग्रीमेंट क्यों नहीं है? इतने सारे ऑप्शंस आते हैं सॉफ्टवेयर में, आप नहीं तरह नहीं, तरह के वो आयन। आप जो डिफरेंट, वो डिफरेंट बात कर रहे हो, वो उसमें है रमन अनाश। ठीक है ना, आपको जी, रमन अनाश मिलेगा, फिर ये आपको मिलेगा चित्र पक्ष अनाश। राइट। ठीक है ना, ये दो मेनली मिलेंगे, तीसरा एक होता है केपीएन। रमन जो था, ही वॉज ए शेम टू एस्ट्रोलॉजी। इसका नाम है बीवी रमन, बेंगलोर वेंकट रमन। इसे जितने मतलब जो है ज्योतिष का बेड़ा गर्क किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, सिर्फ ये था कि ये क्योंकि बेंगलोर में पैदा हुआ था और अंग्रेजी में इसने मैगजीन अपनी शुरू की थी, वैसे उसके दादे ने मैगजीन शुरू की थी। तो फिर उसके बाद बी सूर्य नारायण राव, फिर इसके बाद इसने जो है इसका फादर जो था वो मेंटली चैलेंज था, तो फिर ये पैदा हुआ, तो इसने फिर वो मैगजीन जो है बंद होगी तो शुरू दोबारा से हुई 1936 से। मैगजीन का नाम था द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। साथ में इसने अंग्रेजी में बुक्स भी लिखी। जो बुक्स लिखी वो आप बुक्स पढ़ोगे सिर पीट लोगे कि भाई ये क्या किताब लिखी है इसने। इसने अपना एनाश शुरू किया, क्योंकि इसको ज्योतिष व्योतिष का कोई लेना देना था नहीं। लेकिन अंग्रेजी में जब चीज आती है ना सर, तो एलीट क्लास आपके साथ है। अगर आई इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो द थिंग्स विल चेंज, द व्यूअर्स विल चेंज, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। हिंदी बोलूंगा तो व्यूअर चेंज हो जाएगा, पंजाबी। तो हिंदुस्तान के अंदर क्या है, आप जानते हो, अगर आप अंग्रेजी बोलते हो तो आप पढ़े लिखे होने तो नहीं है, तो फिर अंग्रेजी की से अंग्रेजी के लोग उसको उसके बाद एडअप होने लगे। बट वो अल्लाह ही मालिक है उसका, उसने अपनी भी मैगजीन के अंदर कभी रामायण अनाश यूज नहीं किया। मैगजीन जो है एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में उसने कभी नहीं यूज किया, लेकिन अपनी बुक्स में उसने किया। इसकी बुक है नोटेबल हॉरोस्कोप करके, या उसमें कहीं होंगे उसने रामायण अनाश यूज किया। बट जो करेक्ट अनाश है दैट इज चित्र पक्ष। एवरीबॉडी फॉलोज दिस। एक मनु अनाज भी आता है, एवरीबॉडी। केपी अनाज हो गया कृष्णा मूर्ति पद्धति। केपी अनाज, कृष्णा मूर्ति जी है, तो उनको लगा चित्र पक्ष में उनकी अपने एक डिफरेंस ओपिनियन है, तो उन्होंने 5 minutes 38 seconds का डिफरेंस किया आप इतना। तो 291 एडी में नारायण और, सॉरी 285 एडी में नारायण और साइन बराबर थे। मतलब कहीं से तो एक हम स्टार्ट करेंगे, नहीं बबलिंग शुरू कहाँ से, कहीं से तो एक हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। तो वो 285 एडी है अकॉर्डिंग टू चित्रप्रश्न है। कृष्णा मूर्ति जी ने कहा मुझे लग रहा है कि 285 एडी नहीं है, इसमें +6 years ऐड कर लो तो 291 एडी। ठीक है, तो इन्होंने वही 5 minutes 38 seconds ऐड किए। तो मेरे को लगता है कि, मेरे को भी ऐसा लगता है कि पी अनाश ठीक है। मैंने थोड़ा और इसको थोड़ा सा 40 थोड़ा सा और खुजली किया इसके अंदर, तो एक उमंग अनाश ने आप दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बट
आई स्टिल रिकमेंड कि आप मेरा वाला अनाज यूज करें। उसमें कोई जरा सा कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं। बाकी रामन, अन्नू, मन्नू, टन्नू जितने भी अनाज है, एक न्यू केपी भी दिखेगा, वो भी इनकरेक्ट अनाज। हाँ, नहीं, ठीक। एक अवनीश कुमार जी हुआ करते सर यहाँ पश्चिम बिहार में, वो कृष्णा मूर्ति पद्धति पढ़ाया करते। तो उनका बेटा जो है उसने आईटी इंजीनियरिंग कर ली, तो कृष्णा मूर्ति पद्धति वालों के पास अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। तो अवनीश कुमार जी का बेटे को अवनीश कुमार जी ने कुछ लिखी होगी भी तो बना दे। तो उसने सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर में उसने कुछ गड़बड़ ठीक से डिग्री में प्रॉब्लम थी। तो जब वो सॉफ्टवेयर लॉन्च होना था तो मैं भी गया था। सन 2000 के आसपास की बात होगी, 99 है या 2000 2001 इतना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो उन्होंने हमको बुलाया था, मुझे बुलाया, मेरे स्टूडेंट्स को बुलाया, वो उस पर डेमो दिखाने के लिए। बट वो डेमो चला ही नहीं उस समय, वो सॉफ्टवेयर नहीं चला। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि आप जो है वो को भाई अगर लेना हो तो आप ये फोन नंबर नोट कर लो, हम आपको घर पे आके हम डेमो दें। तो तब तक मेरे पास ये हॉरोसॉफ्ट आ गया जो मैं यूज करता हूँ। फिर हमें कोई खास इसकी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जिन्होंने लिया फिर उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी। वो फिर कभी बात करेंगे, बड़ी मजेदार स्टोरी है, वो भी लंबी हो जाएगी बात। लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनानी, तो उन्होंने एक नया फिर उसको करेक्ट करने के लिए एक रोल नया बना दिया, केपी न्यू अनाज। तो वो भी कई बार आपको सॉफ्टवेयर में दिखेगा। केपी न्यू अनाज कुछ नहीं है सर, वो चित्रपक्षी है और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो आपको जो है केपी अनाज अगर आप कर रहे हैं वही यूज करना है और कोई यूज नहीं। ठीक है अरविंद, हो गया सवाल? ठीक है। ये वाला क्या है, horoscope? नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है वो, हॉरोसॉफ्ट वालों का सॉफ्टवेयर है। हॉरोसॉफ्ट वाले जो है उसकी भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। आपके कि जो है ना, मेरा जो फर्स्ट बुक थी उसके अंदर मर्करी, फर्स्ट बुक थी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी, जो मैंने पहले लिखी। तो उसमें जो है मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आया, तो तीसरे या चौथी मतलब मेरे बैच का। तो उसने कहा साहब आपकी जो किताब की बुक की जो पहली जो हॉरोस्कोप है उसमें मरकरी की डिग्री गलत है। ओ मैं तेरी ऐसी की तैसी भाई महंगा यार, पहली किताब लिखी उसमें पहले हॉरोस्कोप में मरकरी डिग्री गलत है। मगर ये मत कहा यार मेरे को है, बोला नहीं सब गलत है। मैं तेरे कैसे पता चला? बोले पहले चेक करो। तो मैंने फिर वो एफएमआरईज मेरे पास तो सारी होती थी, और फिर मैंने चेक किया, आई फाउंड टू बी इनकरेक्ट। तो फर्क ये था कि एरीज 29 डिग्री 59 मिनट की जगह पे मरकरी की डिग्री थी, एक्चुअली में टॉरस 0 डिग्री 01 मिनट। तो डिफरेंस तो सिर्फ 2 मिनट्स का, लेकिन वो बेइज्जती कराने के लिए वो साइन ही चेंज हो गया। तो 2 मिनट का डिफरेंस। लेकिन वही हो ना कि अगर आप बंदा अमृतसर के बॉर्डर पे खड़ा तो पैर आगे कर दे तो पाकिस्तान में चला गया। और यहाँ से दिल्ली से अमृतसर कितने भी कदम बढ़ाते जाओ तो आप इंडिया के अंदर। तो ये देखो, अब मैंने उससे पूछा ये कहाँ से आ गया? बोलता है एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे करेक्ट सॉफ्टवेयर। मैं सबसे करेक्ट सॉफ्टवेयर तो मैं यूज करता हूँ, तो मेरे को मुगालता था जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो सबसे अच्छा है। देखिए फिर वो मेरा मुगालता गलत हो गया। फिर ये हॉरोस्कोप में पता चला, फिर उन्होंने हमारा वाला सिस्टम इसमें ऐड कर दिया। तो फिर तब से फिर हम ये वाला यूज करने लगे। इट इज अ वेरी फ्रेंडली एंड अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, मतलब ये। ठीक है, तो एक वो भी बात है। अब आ जाते हैं तिथि। ये पढ़ लिया, आप तिथि पढ़ लेते हैं। आपके वाले में बाकी में ना केतु में शायद डिफरेंस आता है जो नहीं नहीं, वो कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने Combination सुन रहा हूँ, और जो आप सुन रहे हो, हमारे जो बाकी सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है। जितनी भी आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, ये सारी एप्लीकेशन ट्रू राउंड यूज नहीं करते। अच्छा, ये मीन राउंड यूज करते हैं। जो हमारे ऐप में इधर ट्रू है, मीन है ना, तो अब मैंने आपको बताया कि आप ट्रू राउंड यूज करो, मीन नहीं करो। तो जितने भी आपको एप्लीकेशन मिलेंगे उसमें ट्रू मिलेगा ही नहीं, वो आपको मीन ही मिलेगा। तो जब ट्रू अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपको जो एफएमएरीज है परचेज करनी, वो मिलती है। नासा की एफएमएरीज मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, सब आप भी ले सकते हो, गूगल में मिलती है, बट यू विल हैव टू परचेज इट।
तो जब आप परचेज करते हो तो उसका ईयरली सॉफ्टवेयर वाले को देना पड़ता है। तो जो एप्लीकेशन फ्री दे रहा है वो क्यों पैसे भरेगा, ठीक है। तो वो फिर ट्रू और जो है उसका फर्क होता है, ट्रू और मीन का फर्क होता है। ठीक है, अब बात तिथि आया, तिथि मैंने बता दी थी शायद, नहीं बता, ठीक है। हाँ वो गणभूत का रहेगा वो, सॉरी, एक ही गैप जोड़ दिया था उसने। हाँ वो तिथि रहेगी, और तिथि कर लेते हैं। तो तिथि का मतलब क्या हो गया, सपोज कर लेते हैं, जस्ट सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि सन एंड मून एनर्जी पाइसेस, दोनों पाइसेस में 5 डिग्री का किसी भी साल, ठीक है। अगर 5 डिग्री में पाइसेस में आ जाएंगे तो आप समझ लो सन अगर 5 डिग्री पाइसेस है तो ये करीब जो है 21 तारीख है मार्च की, क्योंकि 16 तारीख को अगर एंटर किया सन पाइसेस के अंदर तो 5 डिग्री हो गया, तो 5 दिन आगे चला है तो 21 मार्च है। वो मैंने वैसे बात किया है, बट ये सन और मून अगर इकट्ठे है तो यहां से प्रथमा शुरू होगी, प्रथमा स्टार्ट होगी, ठीक है। तो दोनों की डिग्री क्या, सन की और मून की 5 डिग्री। अब मून की स्पीड सन की स्पीड से 20 टाइम्स ज्यादा, तो ये समझ लो सन यहां से हो गया 6 डिग्री, मून हो गया समझ लो 18 डिग्री। तो दोनों में डिग्री, दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, सन और मून में डिग्री का क्या फर्क आ गया, सन और मून में 12 डिग्री का फर्क। तो मून जब सन से 0 डिग्री से 12 डिग्री आगे चला जाएगा तो तिथि समाप्त हो जाएगी, प्रथम तिथि समाप्त हो जाएगी, द्वितीय तिथि शुरू होगी। फिर 12 से 24, फिर सन हो गया समझ लो 7 डिग्री, तो इसमें 12 डिग्री और ऐड कर देंगे, 13 डिग्री और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एरीज 1 डिग्री। तो ये डिफरेंस आपने बोला था मून 12 गुना या 12 डिग्री का फर्क? भाई उसकी स्पीड जो है मून की सन से 12 गुना, 5 तकरीबन यार, एग्जैक्टली नहीं होता। 5 की जगह 60, ये 1 डिग्री चला, ये 13 डिग्री चला, तकरीबन 12 टाइम। ये फिर 13 डिग्री चला, ये फिर 1 डिग्री चला, तो ये 12 से 24 डिग्री हो गया, 12 से 24 डिग्री, तो ये हो गया द्वितीय, ठीक है। ऐसे तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी है। अब जो है कि हमारे यहाँ पर जो अपना सिस्टम है, आज डेट क्या है सर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर कब शुरू होगी, मिडनाइट 0, लेकिन यहाँ ऐसे गाड़ी नहीं चलती है दोपहर को भी, उसकी मर्जी है, सन मून कंजन कहाँ ऑस्ट्रेलिया में दोपहर को हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो अभी रात चल रही है, सॉरी सवेरा ही हुआ, हमारे यहाँ सवेरा हुआ तो अभी इंग्लैंड में भी रात ही है। तो ये तो मतलब जो है घड़ी से नहीं चलेगा, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक से चलेगा, तो हमें हमेशा दूरबीन लगानी पड़ेगी, आ गई जी प्रथमा आ गई, तो दूरबीन नहीं लगानी पड़ती, इसकी कैलकुलेशंस हैं जो पंचांग में अवेलेबल होती है, इसमें पता चलता है प्रथमा कब से कब है, द्वितीय कब से कब है। तो इसमें फिर वो कंफ्यूजन भी होते हैं, वही मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा टफ शुरू हो जाएगा लेकिन समझ में आसानी से आएगा कि जब वो क्या है कि दशहरे 2 हो जाते हैं, फिर कंफ्यूजन खड़ी होती है, राखी 2 हो जाती है, फिर टीवी के ऊपर वो मिट आते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता होगा कि बाद में जब हम जोशी बन जाएंगे तो फिर हमारी बहन ही हमसे पूछेगी कितने बजे तक है राखी, मैं दीदी क्या फर्क पड़ रहा है कितने बजे की है राखी, आप बहन हो मैं भाई हो, राखी हो तेरी तरह, हमेशा जो भी है तेरी बात ही अलग होती है, तेरे से बात करने की जो वो टीवी में वो बता रहा है, तेरे को पता है कुछ, तेरे को पता ही कुछ नहीं, कौन सी ज्योतिष करता है, सॉरी गलती। तो लेकिन वो दीदी को कुछ तो बताना पड़ेगा, तो बुढ़ी आंटी आएगी उसको बताना तो एकादशी बतानी पड़ेगी, तो कुछ ना तो अब ज्यादा हो जाएगा पकड़ा, क्योंकि अब लोग मनाने लगेंगे, ये सब करने लगेंगे कि अब हो रहा है खुजली, सबको खुजली हो रही है, अब नेताओं को भी खुजली हो रही है।
तो ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे हॉरोस्कोप है। अब आपको हॉरोस्कोप में पता करना है कि अगर ये सन है और ये मून है, तो ये इसका मतलब हो गया ये पूर्णमासी के करीब का बर्थ है। ये बोथ आर 180 डिग्री अपार्ट। क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है तो समझिए बात। अब अगर जो है, तो ये एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मतलब मून एंड सन आपने कहा 180 डिग्री अपार्ट। मैं कर देता हूँ सर, उसको भूल जाओ। अब देखो, सन और मून इकट्ठे हैं एक ही साइन पे, तो मैंने ये टॉरस है। इसका मतलब ये अमावस्या के आसपास का बन। अब समझ में आई सर आपको बात? जब सन मून इकट्ठे हैं तो इसका मतलब मून दिखेगा नहीं, क्योंकि सन जो है बहुत दिख रहा है। मून सन के पास है तो इसका मतलब दिन में देखना पड़ेगा। सन ऊपर है समझ लो आफ्टरनून में, तो मून जो सन की जब डिग्री में कोई फर्क नहीं, तो मून तो साथ ही में है, तो दिन में दिखेगा कहाँ? नहीं दिखेगा ना, ये अमावस्या है। यू कैनॉट सी द मून। फिर जैसे राघव साहब मून आगे बढ़ता जाएगा, समझ लो मून यहाँ आ गया, तो ये मून आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे, तो ये शुक्ल पक्ष है। और जब मून यहाँ आ गया तो ये 180 डिग्री का डिफरेंस, 180 डिग्री का। अगर मून आया तो ये पूर्णमासी। अभी मैंने डिग्री क्यों नहीं लिखी, तो सिर्फ डिग्री अगर नहीं लिखी है तो एक आइडिया हो जाएगा कि ये पूर्णमासी के आसपास का वर्ड। अगर यहाँ पर हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री, फिर पता हो गया कि 180 डिग्री एग्जैक्ट हो गया, तो ये पूर्णमासी होगी। फिर यह है कि मून जब यूं यूं चलता आ रहा है तो ये कृष्ण पक्ष है। ये समझ में आई बात सर जी? नहीं आई? राघव साहब बोलो। नहीं नहीं सर, समझ गया। ठीक है 180 डिग्री मतलब जैसे जैसे सन दूर जाता रहेगा मून पे, अगर 180 डिग्री पे हो तो पूर्णमासी होगी, और जैसे जैसे पूर्णमासी पास आता रहेगा फिर अमावस पे हो जाएगा। अगर इफ दे आर इन द सेम हाउस बोथ ऑफ देम, तो वो अमावस के दिन ही पैदा हुए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तकरीबन तकरीबन क्योंकि 30 डिग्री है ना, तो अब 30 डिग्री है तो एग्जैक्टली अमावस हम नहीं कह सकते। अब हम प्रथमा से वो जब पूरा महीना पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं देखना कि बट इसमें एक यूनिवर्सल कंडीशन है कि अक्रॉस द ग्लोब वो सन और मून इकट्ठे ही होंगे। यस, इसमें ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का न्यू ईयर है तो फलाने का न्यू ईयर है तो ऑस्ट्रेलिया का तिथि अलग है तो हमारी तिथि अलग। नो, जिस समय पे ऑस्ट्रेलिया की तिथि शुरू होनी है उसी समय हमारी होगी भाई। उसी तरह इंग्लैंड की, उसी समय ब्राजील की है। ठीक है, तो ये हो गया सर जी प्रथमा जो होगी। प्रथमा प्रथमा को मैं 1 लिख रहा हूँ, तो मूल की डिग्री है 0 to 12। द्वितीया 12 से 24, तृतीया 24 से 36, चतुर्थी 5वीं 15 जो तारीख होगी वो होगी 168 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो पूर्णमासी जो शुरू होगी वो 168 से शुरू होगी, ये समझना पड़ेगा। 180 पे पूर्णमासी खत्म हो रही है, बस ये समझ आना। तो इस तरह से प्रथमा जो शुरू हो रही है 0 से 12 तक आ रही है, तो पूर्णमासी जब सन मून की डिग्री 180 डिग्री एग्जैक्टली होगी तो फिर प्रथमा शुरू हो जाएगी कृष्ण पक्ष। ये शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष। यहाँ पे लिखे हुए आते हैं जो अंग्रेजी के अंदर वैक्सीन, अंग्रेजी में कहते हैं वैक्सीन।
फिर वेनिंग मून शुरू हो जाएगा, फिर 180 टू 192 फिर लगाते रहो हिसाब, फिर यहाँ पर आ जाएगा, हाँ वो लगाते रहो, फिर 340 टू 8 टू 360, सो दैट विल बी अमावस्या। तो अमावस्या हो जाएगी 348 टू वापस 0 डिग्री, 360 कर लो आपकी इच्छा। तो दिस इज तिथि। तिथि कैसे मतलब वर्क करती है हमारे यहाँ पर, तो तिथि अलग है, दिन अलग है, ये बड़ा पकड़, तिथि अलग है, दिन अलग। तो तिथि जो है वो है सन मून पे डिपेंड करती है, दिन जो करता है वो सनराइज पे करता है। तो दिन सबका अलग अलग, दिल्ली का अलग होगा, फरीदाबाद का अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, कलकत्ता का अलग होगा, सबका अलग। तो सनराइज टू सनसेट विल बी दिन मान, एंड सनसेट टू सनराइज विल बी रात्रि मान। तो उसको दो डे एंड नाइट में फिर अलग कर लेते हैं। तो डेज अलग, तिथि अलग है और दिन अलग है। तो दिन जो हो गया सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, ठीक है ना। जब दिन बड़े हो रहे होंगे तो सन जो सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज विल बी मोर देन 24 आवर्स। जब दिन घट रहे होंगे तो सनराइज दिन विल बी लिटिल लेस देन 24 आवर्स, राइट। ये बात। फिर इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, रात्रिमान एंड दिनमान। तो दिनमान रात्रिमान तो वो सनराइज टू सनराइज, सनराइज टू सनसेट। ये हो गया सनसेट। तो ये हर जगह का, ये कलकत्ता का लोगों का तो वो तो देखने में पता चल जाएगा थोड़ा पहले। अब देखा नहीं जा सकता, आप समझते हैं, क्योंकि अब बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन तो मतलब कोई बांधा नहीं है। आपको पता ही है कि आप गूगल पे जाके देख लो कि आज दिल्ली का सनराइज कितने हो जाएगा, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, कोई ऐसा इशू नहीं। पहले ये पंचांग में होता था, तो कैलकुलेशंस वही है, लेकिन आप डिजिटली अवेलेबल है आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे अवेलेबल। बट यू मस्ट हैव एन आइडिया, आजकल यू मस्ट हैव, आपको पता नहीं चाहिए होली क्यों, कब, दिवाली कब, ठीक है, ये हमको पता। सर हाँ जी बोलो। सर मैं ये पूछना था आपसे, जैसे आपने अभी बताया तिथि वो 15 दिन गिने आपने एक से लेके, तो सर ये जो तिथि पुण्य के बाद जो आएगी उसको भी हम प्रथमा ही कहेंगे सर? दोबारा बोलूंगा। सर जो पुण्य आपने बताई थी, पूर्णमासी बताई थी आपने, हाँ उसके बाद जो डेट आएगी उसको भी हम प्रथमा ही कहेंगे? हाँ, वो प्रथमा ही होती है सर, हर पक्ष की ना 15 ही होती है, बस सिर्फ फर्क होता है एंड वाली जो तिथि हो जाती है, या वो अमावस हो जाती है या फिर वो पूर्णिमा की होती है, बस ये फर्क अच्छा सर, है। अगर हम एक तिथि है और एक जैसे कहते हैं पंचमी है, षष्टमी है। हाँ हाँ, तो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा ना, अच्छा वो इसी को एक्चुअली बोल। सुनो ना, हाँ हिंदी में वो होती है हाँ, एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादश द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और फिर अमावस्या या पूर्णिमा। और उसमें हो जाएगी कैस्टियानो या लैटिन में हो जाएगी उनो दोस त्रेस cuatro cinco seis siete ocho nueve 10। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि जो यूरोपियंस हैं दे हैव बीन फॉलोइंग द सेम। आई एम जस्ट सर ट्राइंग टू टेल यू दी कास्टियानो हो गया या इटालियानो हो गया या फ्रेंच हो गया या लैटिन हो गया, दे आर आल्सो फॉलोइंग द सेम जो संस्कृत में तिथियां हैं, ये बता रहा हूँ। वही है उनो दोस त्रेस cuatro cinco seis siete ocho nueve 10। हाँ जी बोलो सर जैसे अभी ये आपने बता दिया ये, तो क्या पुण्य पंचमी तिथि को भी पड़ सकती है? पुण्य नहीं, पूर्णमासी कह रहे हो ना। हाँ पूर्णमासी पंचमी को भी पड़ सकती है। पंचमी तो राजे मैंने बताया ना, पंचमी जो है वो वो पक्ष शायद पूछ रहे होंगे, शुक्ल पक्ष और अंधे वो वो नहीं पूछा नहीं ना नहीं तुमसे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे सर आपने अभी बताया कि पूर्णमासी जो है सन से मून जो 180 डिग्री आ जाता है। ये है पंचमी सर, 48 डिग्री टू 60। हाँ जी सर। अब पूर्णमासी ये वाले दिन पूर्णमासी नहीं है ना यार, ना, नहीं नहीं, मैं सर बस कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। पूर्णमासी ये है ना
15 हाँ जी, हाँ मिनट जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 15वीं जी। तिथि। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि वो मैंने अपना ही देखा था। मेरा उन्होंने बर्थ जो है पंचमी का बताया हुआ है। तो आपका जैसे सन जो है मून से 180 आ गया, और जो सन से मून 8वें घर में चले जाएगा तो वो फिर 180 से ऊपर चला गया। 180 से ऊपर चला जाए तो फिर हम या 180 टू 192 आ गए, या 192 टू, पर वहां पे तो सर उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ में पंचमी लिखा हुआ है कि बर्थ ऑफ पंचमी। सर वो अगर आपका एग्जाम्पल है सन यहाँ है और मून यहाँ, ठीक है ना, सर, हाँ जी सर, ये 180 डिग्री से अधिक हो गया, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी या पंचमी होगी, तो पंचमी होगी तो ये जनरली यहाँ होनी चाहिए, जनरली। अच्छा सर, अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो 2.5 दिन ये हो गए, 2.5 दिन ये हो गए, 2.5 दिन ऐसे होगा ना, हाँ तो जी, हाँ मून जी। एक एक उसमें 2.5 दिन रहता है, तो मून जनरली यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक मेरी बात ठीक। समझ, समझ लो सन की है 10 डिग्री, तो यहाँ मून की जब 10 डिग्री हुई तो ये अब प्रथमा शुरू होगी, तो 10 से 22, 22 से फिर कितना ही, फिर कितनी, तो पंचमी नॉर्मली यहाँ होगी, ठीक पंचमी ठीक ऑफ कृष्ण पक्ष। गॉट इट? ठीक। ठीक, समझिए बात को। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मुझे कठिन लग रहा हो सबको, अब आसान हो जाए। जैसे सन या मून है, तो जनरली ये प्रथमा या द्वितीय होगी, यहाँ तृतीया चतुर्थी होगी, यहाँ पंचमी षष्ठी सप्तमी होगी, फिर ये अष्टमी नवमी, ऐसे ऐसे ऐसे। डिग्री के हिसाब से वो डिग्री 2 के दिन हिसाब का से वो हो जाएगा ना। बढ़ती है, हर ठीक हर ठीक। मतलब 12-12 डिग्री आगे जाना ना उसको, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक सर। 12 12 + 6, तो दो दो तिथियां एक साइन, और फिर आधी तिथि, और फिर ऐसे बढ़ते हैं। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक वो जो ब्राइटेस्ट बोलते हैं शायद, वो वही वैक्सिंग ही होता है ना। नहीं, वो फिर फर्क है यहाँ, ब्राइटेस्ट, फिर एक पिंक मून होता है, वो चीजें अलग है। नहीं ये इसी में ही मैंने पढ़ा था जब एक वो देखा था, जैसे हम वही पूर्णमासी के वक्त मून ब्राइटेस्ट हो जाता है ना। पूर्णमासी में तो ब्राइटेस्ट होगा इन हाँ। जनरल, क्योंकि वो पूर्णमासी में ब्राइटेस्ट होता है, उसके बाद तो कम होता जाएगा। हाँ वो फिर उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो जब वो वीक होता चला। सर इसमें भी फर्क है, कई बार जो पूर्णमासी में वो रेड भी होता है, रेड मून भी होता है, ठीक है ना। ये तो मंथ के हिसाब से होता है। नहीं, वो अभी उसको बाद में कर लेते हैं, वो फिर राहु केतु की कहीं ना कहीं छाया छुआ हल्की सी पड़ जाती है, तो मतलब वो तो फिर वो उस पे हल्का सा उसकी कलर में चेंज आता है, तो वो फिर बाद में कर लेंगे, उसका मतलब मेन हमारे का कोई कंसर्न नहीं है। क्वेश्चन था कि जैसे पृथ्वी घूमती है तो ये डायरेक्शन सेम ही रहती है हमेशा। हाँ, उसको आप रोक के उल्टा नहीं घुमा सकते, क्योंकि उसमें बड़े इंजन लगाने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं। वो हमें किसी और प्लेनेट से बैठ के उसको डंडे से रोकना पड़ेगा, तभी पृथ्वी रोटेशन रुक सकती है, रोक नहीं सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर आप बस पे बैठे हो, तो बस पे बैठे बैठे अगर आपके पास ब्रेक नहीं है, तो आप बस को रोकना है, तो साथ में जो ट्रेन चलती है उसी से डंडा, ट्रेन पे खड़े हो या बाहर से ही उसको मतलब डंडे से या किसी चीज से बस को रोक सकते हो। आप उसके अंदर बैठे हो बस पे, तो आप बस को नहीं रोक सकते अगर ब्रेक नहीं है उसमें। एक एग्जाम्पल है, इस तरह से अगर आप अर्थ पे बैठे हो, तो आपने अर्थ को रोक के अब उसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है, तो आपको जुपिटर पे जाना पड़ेगा, तो मंगल से तो वो हिलेगा नहीं, मंगल कमजोर है बेचारा, वो हिल जा रहा है। अरे सॉरी, मैं बीच में कुछ सर वो ये कह रहा था, दिशाएं जो है वो नहीं बदलती है, कौन सी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जाए। नहीं वो हमने डायरेक्शन जो है फिक्स कर ली ना, कि नॉर्थ पोल को हमने नॉर्थ कह दिया, साउथ पोल को साउथ कह दिया, ईस्ट जो है हमने टुवर्ड्स थाईलैंड कह दिया, या जापान की तरफ कह दिया, वेस्ट हमने यूरोप की तरफ कह दिया, तो वो हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं, तो फिर वही की वही रहेंगे। फिक्स ही रहेगा। हाँ, हाँ, मतलब वो ऐसे ही करते आने पिछले हजारों साल से। उसको अगर चेंज करना है तो फिर हमें नॉमेनक्लेचर सबका चेंज करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी है हमारी, हम इसको नॉर्थ नहीं कहेंगे, इसको हम साउथ कहेंगे, हमारी मर्जी है, वो बात अलग है। तो ये नहीं, बट ये ऐसा ही है सर, जो सन है वो हमेशा ईस्ट से निकलता है, उस डायरेक्शन को हम ईस्ट ही कहते हैं जहाँ से सन निकलता है, वो हम पिछले हजारों साल से यही करते हैं। वो कहीं से मतलब एक ऐसी भाषा बनानी पड़ेगी ना जो सबको, वैसे सबको सेम
जो है रहे, ताकि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। जैसे मेरा नाम उमंग तनेजा, तो सब उमंग ही बोले, कहीं कंफ्यूजन ना रहे। बोले बोले उमंग बोले, आप बोलो रामलाल, आपने मेरा नाम रामलाल है, तो कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए ईस्ट एक ही है सबका। तो और कोई सवाल? ठीक। हाँ 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 सवाल। जैसे जो भी विद्या है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, हजारों साल से, एस्ट्रोलॉजी या महाभारत का ज्ञान है, तो महाभारत हुआ तो जो मान लो हमारे कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, तो उनके पास वो ज्ञान कैसे हमारे तक पहुंचे सर? वो जब बोल रहे थे तो कोई सुन रहा था क्या? उसकी याददाश्त थी? हाँ संजय अंकल सुन रहे थे, संजय अंकल सुन रहे, जब कृष्ण जी बता रहे थे तो ये उन्होंने पत्थर पे लिख मारा क्या वो ज्ञान पूरा? नहीं, याद करते थे सब। orally transmitted पहले जितने भी जो जो पुराण, वेद पुराण भी हैं, देयर वर नेवर रिटन, रिटन नाउअडेज। ये मकौले ने आगे लिखे हैं, मुंह काले ने, हाँ मुंह काले ने आगे लिखे हैं, इससे पहले कभी नहीं लिखा। रिसाइड किया। Yes. आपको याद हो तो हम जो है पहाड़े रटा करते थे, yes हम अपने मंत्र रटाए गए थे, हमें लिखवाए नहीं जाते थे, रटाए जाते। तो ऐसे आगे आगे वो बढ़ते चले जाते। मतलब पूर्वजों से कर करके आते रहे, संतति से ट्रांसफर हो गए वो। बिल्कुल सर, दादा ने बिल्कुल बोला, बेटे को बिल्कुल बेटे को सर। बोला, नहीं चला। यस सर, orally transmitted teaching है भी ये वैसे। वेरी राइट। और लिखित हो सकते हैं वैसे। उसमें जो याददाश्त की भुलक्कड़पन की वजह से कुछ गलत हम सुन नहीं रहे सर, हैं, गलत- सर मजे की बात है, नहीं हुआ। आपने कभी ललितादित्य का नाम सुना किताबों के अंदर? कहाँ से सुना आपने? राजा सुहेल देव का नाम सुना? 350 साल तक कोई नहीं आया था। सर किताबों में सुना, देखा नहीं? तो जो रिटर्न है वो इनकरेक्ट है, जो याद से बताए जा रहे हैं वो करेक्ट है। अजीब बात है, जिनको उन्होंने रिटर्न इसको किया है उन्होंने उसको गड़बड़ किया। और ये बात भी क्यों होती है मैं बता देता हूँ, कि जो रिटर्न करवाएगा वो आदमी जो जीतेगा वही रिटर्न करवाएगा। बाहुबली तो वही लिखता है। और वो वो अपने हो- हिसाब से लिखेगा फिर। और दुर्योधन का नाम हो सकता है सुयोधन हो, दुशासन का नाम हो सकता है सुशासन हो। मेरा इतना एक क्या नाम है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये रावलपिंडी है, ये पप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी, लाहौर लव के नाम पे, कसूर कुश के नाम पे, मुल्तान मूल स्थान के नाम से, सिंध के रहने वाले सिंधी हैं। रामायण की भी चले आ गए, मतलब पूर्वजों ने एक दूसरे को इतना तो मैं क्या करूं, आपके पूर्वज बहुत सियाने थे, मैं क्या करूं, हम नहीं है उतने। वो सियाने थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को नहीं पढ़ा, बच्चा नहीं पढ़ता तो चाटे तब आगे लगाते थे, फिर वो बिल्कुल ठीक पढ़ता था। उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हाल ऐसी होती थी, दो ठोक जाती थी, वहां से नहीं ठुकता था तो चाचा ठोक देता था, मामा ठोक देता, आता जाता वो भी ठोक देता था, नहीं तो बच्चा बिल्कुल फिट भी रहता था। तो आप देख लो कि हिंदुस्तान के अंदर क्राइम रेट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू यूएसए। आप इंडिया में आएंगे तो आप जो बाहर से आएगा उसको यही बताते हैं कि भाई पानी जो है आपने बिस्लरी का पीना, नहीं तो आपका पेट खराब। और आप अगर अमेरिका जाएंगे तो वो आपको बताएंगे देखो डाउनटाउन मत जाना। और दूसरा यार चाय, सर हम लोगों को नहीं चाहिए, जिंदल साहब जिंदल साहब को चाहिए, दीदी आपको चाहिए, नहीं है ना? तो ये इनको छोड़ दो, ले आ यार, इनको दोबारा पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो अमेरिका में जब आप जाएंगे तो आपके जो जो रिश्तेदार हैं आपको ये बोलेंगे, कोई भी हैंड्स अप बोले तो अपना सारा जेब का सामान फेंक देना और आगे भाग जाना, लड़ना मत। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड नेशन विद गुड, क्या नाम है, क्राइम एंड लॉ सिस्टम, गुड लॉ सिस्टम, गुड पुलिस, गुड एवरीथिंग, गुड मनी। उनका मनी भी गुड है, वहाँ कोई गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में सारे बेरोजगार हैं और यहाँ पर जो है रोटी खाने को नहीं है, ये गरीब देश। इस गरीब देश के अंदर कोई जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है उसके घर में सफाई करने वाली भी आती है, कपड़े धोने वाली भी आती है, गाड़ी साफ करने वाला तो स्पेन से है जी मेरी स्टूडेंट 2005 के, वो बोलती थी इंडिया पुअर, हस्बैंड डज वर्क, वाइफ डज नथिंग।
house, one maid house cleaning, another clothes cleaning, another clothes iron, another person, car cleaner, another man, full day another maid, and husband comes at work, then another man. Husband goes back at work, wife does nothing, wife just shout at husband. तो ये वो जनरली बोला करती है, आई वाइट आई नो मनी, आई ओनली कार्ड. उसको समझ नहीं आती थी कि हमारे बैंकों में पैसे हैं, हमारे पास गोल्ड भी है. ये बोला करते हैं डायमंड टॉप्स, डायमंड नेकलेस, गोल्डन बैंगल्स, नॉर्मल बोलती थी. तो हैरान होती थी, इंडिया पुअर है, इंडिया पुअर पुअर. वो 2005 की, आज है तो मर जाएंगे. आज की सिचुएशन ये है कि भांजी आई मेरी, तो भांजा भी आया, तो वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की सब अच्छी सैलरीज है वहां पर यूएस से. तो हम उनको गुड़गांव ले गए, बेटा ले गया गुड़गांव. तो वो गुड़गांव देख के पहले तो ये इंडिया. अब जो सर जी जब उसको खाना खिलाया तो खाना खाए, जहां जहां जाए खाना खाए, उनका दिमाग खराब हो. मार्च में आए, आम मंगा दिए, कुछ चाहिए फोन पे आता है यहाँ पर जोमेटो और उससे स्विगी से यहीं आ जाता है. जो बच्चे बोले 15 मिनट, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, अवेलेबल घर पे. आ रहा है, वो मोटरसाइकिल में लेके आ रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं. हम वो बोल रहे हैं, मेरे बहुत पहले आई थी वो, 15 साल, 12-13 साल पहले दिवाली पे आई थी. तो जब एयरपोर्ट पे उतरी तो मैंने कहा बेटे वो क्रैकर्स, कैन वी गेट क्रैकर्स एट दिस टाइम मामा जी? मैं कहा यस वी गेट क्रैकर्स इवन होली, वी गेट on weddings, we can get without wedding, we can get morning, we get evening, in Janmashtami, every time we get crackers. Right? Are you sure? तो ये वो मेरा वो उस जवाई है, छोटी जो भांजी है, तो मैं कहा यार इनके यार पटाखे स्टाखे हैं यार. वो तो हाँ मामा जी मिल जाएंगे की गल. मैं कहा आई ना यार लेंदा आई कि केड़े केड़े लाने. मैं कहा वो 100 स्पाइस शॉट, 30 स्पाइस शॉट, 50 स्पाइस शॉट, अनार, वो बम, तो लड़ी भी लाई. तो वो 50-100 शॉट, 3-4-5, वो 3-4-5 बार बार देख के आदमी बोर हो जाता. तो वो लड़ी लगा दी. अब छोटा बच्चा है, उसको पता, छोटा भी हो गया तब तक, और छोटे को पता नहीं था लड़ी क्या होती है. जब बजानी शुरू की वो तो भाई ये खुश, केजरीवाल नाराज, लेकिन भाई बच्चे तो ऐसे खुश, वो तो बेचारे दुखी होते हैं वहां पर कि पटाखे बजाने के लिए पता नहीं कहाँ जाना. हमने तो बेशक कुत्ते के पूंछ के पीछे बांध दो, जो मर्जी करो, डेमोक्रेसी है, मटके में डालो, कुछ भी करो, डेमोक्रेसी. हिंदुस्तान मौज ही मौज है सर, कहीं भी मौज कर लो. फिर जब यहाँ प्रॉपर्टी के रेट सुनते हैं उनका दिमाग खराब होता है. प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पूछते हैं अच्छा मामा जी हाउ मच लोन यू हैव टेकन. वो मेरा बेटा कैश डाउन, जी कैश डाउन. वो पांजी का भाई हस्बैंड भी था, वो जी कैश डाउन. तो उनको हैरानी होती है यहाँ कैश डाउन दे देते हैं, 5-7 करोड़ तो कैश डाउन ऐसे ही दे देते हैं यहाँ पर. समझ नहीं आती बात, तो समझ नहीं आती. तो बड़ा डिफरेंस है. तो जो आपको एडवर्टाइज की जाएगी चीज, जो एक्चुअल चीज होगी उसमें जमीन आसमान. पढ़ाई करते हैं, ठीक है. अब